हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित समरीवाल और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेजर पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। तो उससे पहले कि हम रेजर पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं फिक्स करना चाहता हूँ। तो होता बेसिकली ये है, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑर्डर करता हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट मैंने लिया, ऐड टू कार्ट में मैं गया, तो प्लेस ऑर्डर के टाइम पे यहाँ पे हमने पेमेंट ले रखा है। तो दो ऑप्शन है, पे ऑन डिलीवरी या फिर पे नाउ। तो पे ऑन डिलीवरी जब हम करते हैं तो हमारा जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है। और पे नाउ पे हमने लिख रखा है कि जब भी हम पे नाउ पे टैप करेंगे तो उस केस में हमारा ऑर्डर का स्टेटस जो है पेमेंट पेंडिंग रहेगा इनिशियली। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें उसका कोड दिखाया था। तो लॉजिक में, क्यूबिट्स में, ऑर्डर क्यूबिट, ये रहा। यहाँ पे जब हम एक नया ऑर्डर बना रहे हैं इस जगह पे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट मेथड पे ऑन डिलीवरी है तो ऑर्डर प्लेस्ड, अगर ऐसा नहीं है तो पेमेंट पेंडिंग। ये हो गया। लेकिन होता क्या है वो देखो, डीबग कंसोल ओपन कर लिया, पे नाउ पे टैप कर रखा है, प्लेस ऑर्डर, तो ऑर्डर प्लेस हो गया। तो ऑर्डर प्लेस्ड, यहाँ पे देखो स्टेटस ऑर्डर प्लेस्ड। तो ये स्टेटस अभी भी ऑर्डर प्लेस्ड ही क्यों जा रहा है, जबकि हमने उसे बता रखा है कि यहाँ पे उसे पेमेंट पेंडिंग होना चाहिए था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैकएंड के अंदर इशू है। बैकएंड के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि एसआरसी में कंट्रोलर्स, ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे हमने यूज़र और आइटम्स को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ले रखा है। इसके अलावा स्टेटस हमने लिया ही नहीं है, तो स्टेटस वहाँ पे जाएगा भी नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटस हमें लेना पड़ेगा और सेम स्टेटस को यहाँ पे डालना भी पड़ेगा। तो जो भी स्टेटस हम ऐप से यहाँ पे सेंड करेंगे ऑर्डर बनाते टाइम पे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, चाहे वो पेमेंट पेंडिंग हो चाहे वो ऑर्डर प्लेस्ड हो। ठीक है, जो भी स्टेटस होगा यहाँ पे वो आ जाएगा। तो अगर इस तरह से अब हम ऑर्डर बनाएंगे तो अब वो स्टेटस यहाँ पे शो करना चाहिए। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो वापस चलते हैं फ्रंट एंड में, एक नया ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये ले लिए ग्रेड टी शर्ट, क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, प्लेस ऑर्डर, पे नाउ पे टैप कर रखा है, प्लेस ऑर्डर। अब देखते हैं इसका स्टेटस। ये देखो स्टेटस पेमेंट पेंडिंग। तो इसी स्टेटस के अकॉर्डिंग हम पेमेंट लेंगे। यानी कि किसी ऑर्डर का अगर स्टेटस पेमेंट पेंडिंग है तो उस केस में रेजर पे का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाना चाहिए, फिर पेमेंट कंप्लीट होगी और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही इसका स्टेटस जो है ऑर्डर प्लेस्ड होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो अब चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपना पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है। ठीक है, इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है। बेसिकली होता क्या है, एक फ्लो फॉलो करना होता है, हर चीज़ का एक फ्लो होता है और वो फ्लो ढूंढने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वो मैं तुम्हें पहले ही बताया था क्या है। फ्लो बेसिकली ये होता है कि हमें ऑर्डर बनाना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, एक ऑर्डर बनाना पड़ता है बैक एंड पे। ठीक है, ऑर्डर बनता है बैक एंड पे। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर बनने के बाद हम क्या करते हैं, उस ऑर्डर की आईडी को, ठीक है, यानी कि ऑर्डर की आईडी को हम सेंड करते हैं अपने फ्रंट एंड पे। ठीक है, ये आ गया हमारा फ्रंट एंड। अब ये फ्रंट एंड जो है इस ऑर्डर आईडी को लेता है। ठीक है, इस ऑर्डर आईडी को लेता है और फिर फ्रंट एंड से इसी ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है, यही ऑर्डर जो है इसी के लिए पेमेंट को ओपन कर देता है। तो फ्रंट एंड में उसी ऑर्डर आईडी के लिए हम पेमेंट जो है ओपन करते हैं। और ये चीज़ें सारी जो भी तुम पेमेंट गेटवे यूज़ करोगे उसने तुम्हें पैकेजेस हर चीज़ के दे रखे होंगे, क्योंकि रेजर पे का पैकेज तुम्हें बैक एंड में मिल जाएगा और रेजर पे का पैकेज तुम्हें फ्रंट एंड में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ पेमेंट गेटवे जो है वर्क करता है। काफ़ी सिंपल है, बस इतना सा फ्लो होता है। पहले ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर आईडी को फ्रंट एंड तक सेंड करना है और फिर फ्रंट एंड पे उसी ऑर्डर आईडी के लिए पेमेंट को ओपन करना है। तो पहला स्टेप है बैक एंड में ऑर्डर बनाना। बैक एंड में ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले तो चलो अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना और razorpay.com पे जाके लॉगिन कर लेना, नया अकाउंट बना लेना। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो और अच्छी बात है। तो अकाउंट बनाने के बाद तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा है यू आर इन टेस्ट मोड, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम टेस्ट मोड में हैं अभी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेस्ट मोड हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी KYC डिटेल्स को सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद जब वो पूरी वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी तो तुम्हारी लाइव पेमेंट जो है एक्टिवेट हो जाएगी। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम टेस्ट मोड में ही इसे चेक कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेजर पे को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, API कीज़ चाहिए होती हैं। ठीक है, एक की और एक सीक्रेट। तो वो दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, जाना है अकाउंट एंड सेटिंग्स पे, यहाँ पे API कीज़। ठीक है, वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग्स के अंदर ये एक API कीज़ है, इसके अंदर आना। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट टेस्ट की। अगर ऑलरेडी कोई की बनी होगी तो वो यहाँ तुम्हें ऊपर दिख रही होगी, अभी के लिए तो नहीं है, तो करते हैं जनरेट टेस्ट की।
ये उसने मेरे लिए की बना दी। इस की को कर लो डाउनलोड, और याद रखना ये एक ही बार डाउनलोड हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती है। अगर ये तुम खो देते हो तो तुम्हें फिर से रीजनरेट करनी पड़ेगी एक टेस्ट की। तो डाउनलोड कर लेते हैं। तो मेरे पास ये की आ गई, सिंपल। इस की को कर रहा हूँ मैं ओपन, तो ये VS कोड में ही ओपन हो गई, अच्छी बात है। तो यहाँ पे की आईडी है और की सीक्रेट है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मेरे को मिल गई। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके मैं बेसिकली रेजर पे सर्वर से हो सकता हूँ कनेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमें बैकएंड को रेजर पे से कनेक्ट करना है, यानी कि ये जो की आईडी और ये की सीक्रेट है, इनको यूज़ करके हमें बैकएंड से एक कनेक्शन बनाना है। तो चलते हैं NPM पे। तो NPM.js पे तुम्हें ये रेजर पे का पैकेज मिल जाएगा, इसको तुम्हें बस अपने Node.js सर्वर में इंस्टॉल कर लेना है। तो चलते हैं बैकएंड में, 1 मिनट के लिए इसे करते हैं क्लोज। तो npm इंस्टॉल रेजर पे, तो रेजर पे हो गया इंस्टॉल। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा सर्विसेज। इसके अंदर हम अपनी रेजर पे की एक सर्विस बना लेंगे। तो रेजर पे .js। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स रेजर पे का पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट रेजर पे तो ये मैंने पैकेज को कर लिया इंपोर्ट। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें देखा जाए तो देखो डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो NPM.js पे अगर तुम नीचे यहाँ पे बस रीड करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ सब दे रखा है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें रेजर पे लेना है, ठीक है, इंपोर्ट कर लेना है। ये एक क्लास होती है, तो इस क्लास को तुम इंस्टेंस बना सकते हो। इसका एक ये वेरिएबल इंस्टेंस न्यू रेजर पे, इसके अंदर की आईडी और की सीक्रेट हमें डाल देना, जो हमें वहाँ से मिला है अभी वही यहाँ पे डाल देना है बस। इसके बाद तुम इस इंस्टेंस को यूज़ करके जो भी फैच करना चाहो वो फैच कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है instance.payments.fetch। तो अभी के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, ये इंस्टेंस बनाना, राइट। तो इंस्टेंस बना लेते हैं। कॉन्स्ट इंस्टेंस इक्वल टू न्यू रेजर पे, यहाँ पे की आईडी आ जाएगी और की सीक्रेट आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे डालनी है हमें, इन दोनों को यहाँ पे डाल दो। तो रेजर पे की आईडी उठा लो, यहाँ पे डाल दो, की सीक्रेट उठा लो और यहाँ पे डाल दो। अब मैं इस इंस्टेंस को बस कर दूंगा यहाँ से एक्सपोर्ट। तो module.exports इंस्टेंस। तो इस इंस्टेंस को अब तुम कहीं पे भी कर सकते हो इंपोर्ट, और फिर जो भी तुम्हें एग्जीक्यूट करने फंक्शंस वो कर सकते हो। ऑर्डर बनाना है ऑर्डर बना सकते हो, कुछ भी करना है वो कर सकते हो बेसिकली। चलते हैं अपने ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर। तो ऑर्डर कंट्रोलर जो है, जब ये ऑर्डर एक बन रहा है तो अभी के लिए सिर्फ हमारे बैकएंड में ऑर्डर बना रहा है, यानी कि हमारे MongoDB डेटाबेस के अंदर। हमें यहीं पे बेसिकली रेजर पे के लिए भी एक ऑर्डर बना देना है। तो अपना न्यू ऑर्डर बनाने से पहले मैं यहाँ पे रेजर पे में एक ऑर्डर बनाऊंगा, ठीक है, क्रिएट ऑर्डर इन रेजर पे। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना वो रेजर पे वाली सर्विस। तो वो इंपोर्ट कर लो, कॉन्स्ट रेजर पे इक्वल टू रिक्वायर सर्विसेज रेजर पे। तो बस सिंपली क्या करना है, रेजर पे डॉट ऑर्डर्स डॉट क्रिएट। अब ये तुम्हें कहाँ से मिलेगा कि ऑर्डर्स डॉट क्रिएट ही कहाँ से आया, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ फिर से। तो NPM पे ही अगर तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, मेरा सपोर्टेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए दे रखा है कि आइटम कैसे बनाना है, कस्टमर कैसे बनाना है, टोकन, ऑर्डर, पेमेंट, सब कुछ है। तो ऑर्डर के अंदर आ जाना बस, ये रही लिंक। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि instance.orders.create। तो जो भी इंस्टेंस हमने बनाया बस उसके आगे orders.create लिख के उसके अंदर डिटेल्स डाल देनी है, अमाउंट, करेंसी, रिसीट, पार्शियल पेमेंट, नोट्स, सब कुछ यहाँ पे है। तो बस ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे डाल देनी है और कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं इसके अंदर डालते हैं डिटेल्स। सबसे पहले अमाउंट डालने के लिए अभी हमारे पास अमाउंट एक्चुअली में है नहीं, ठीक है, अमाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। पहला कि तुम यहीं पे आइटम से अमाउंट को खुद से कैलकुलेट कर लो, ईजी है, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि तुम अपने फ्रंट एंड से ही टोटल अमाउंट यहाँ पे सेंड कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक और बस टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा और ये टोटल अमाउंट नाम की प्रॉपर्टी अपने ऑर्डर के अंदर ऐड कर देना। तो टोटल अमाउंट वहाँ से भी भेज सकते हो, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे करना चाहो वैसे ही से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमाउंट के बाद यहाँ लिखा है करेंसी, तो करेंसी ले लेते हैं, INR, इंडियन रुपीज़। रिसीट ये एक तरह की बस रेफरेंस आईडी है, तुम ना भी दो तो भी चल जाएगा। देखो ये रिक्वायर्ड भी नहीं है क्योंकि अमाउंट और करेंसी रिक्वायर्ड है, रिसीट एज सच रिक्वायर्ड भी नहीं है, ना भी दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो देने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नोट्स में तुम कुछ डाल सकते हो, तो नोट्स के अंदर मैं यूज़र की आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है, यूज़र। तो बस यूज़र आईडी यहाँ पे मैंने डाल दी, सिंपल। अब अमाउंट कैसे डालें, अगेन 2 वेज मैंने तुम्हें बताया कि या तो टोटल अमाउंट नाम की प्रॉपर्टी हम अपने ऑर्डर के अंदर ऐड कर दें और फिर वहाँ से बस उसे भेज दें फ्रंट एंड से, तो वो भी एक चीज़ पॉसिबल है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हम आइटम से खुद से कैलकुलेट कर लें। तो मैं तुम्हें हार्ड वाला वे दिखा रहा हूँ, जो कि टोटल अमाउंट अगर हम फ्रंट एंड से भेजेंगे तो वो कैसे दिखेगा। और दूसरा वाला वे तो ईजी है वैसे, आइटम्स के ऊपर बस एक फॉर लूप तुम्हें रन करना है और एक एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसके प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके बस उसे ऐड करते जाना है, जो कि बेसिकली हमने फ्रंट एंड में भी किया हुआ है वैसे, ठीक है। तो सेम ही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि टोटल अमाउंट फ्रंट एंड से भेजेंगे तो वो किस तरह से होगा। तो टोटल अमाउंट नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई, यही टोटल अमाउंट यहाँ पे मैं डाल दूंगा, वेरी सिंपल। इसके अलावा जो ऑर्डर मॉडल है इसके अंदर नई फील्ड हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, इस ऑर्डर मॉडल के अंदर। तो ऑर्डर मॉडल की डेफिनेशन पे चल लो, ये आ गया। तो ऑर्डर स्कीमा के अंदर बस एक नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, टोटल अमाउंट टाइप नंबर रिक्वायर्ड ट्रू। तो मैंने इसे बना दिया रिक्वायर्ड, तो टोटल अमाउंट देना रिक्वायर्ड है अब यहाँ पे, सिंपल। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे ले लो जो है रेजर पे ऑर्डर आईडी टाइप स्ट्रिंग। तो रेजर पे से जो भी हम ऑर्डर बनाएंगे अभी, उसकी ऑर्डर आईडी भी हम ऑर्डर के साथ साथ स्टोर करेंगे यहाँ पे, सिंपल, ताकि उन दोनों के बीच में एक लिंक बना रहे कि इस वाले ऑर्डर के लिए रेजर पे कौन सा ऑर्डर बना था, ये उसकी आईडी है, ठीक है, रेजर पे ऑर्डर आईडी है ये, ताकि हम उसकी पेमेंट्स वगैरह भी चेक कर सकें कि पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है, तो वो सब यहाँ से ईजी हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट और रेजर पे ऑर्डर आईडी, ये 2 फील्ड्स हमने नई यहाँ पे ऐड करी हैं, सिंपल। चलते हैं वापस। तो जब ये ऑर्डर नया बनेगा, ठीक है, रेजर पे डॉट ऑर्डर्स डॉट क्रिएट, तो बस इसे कर लो अवेट, और अवेट करके तुम्हें एक ऑर्डर मिल जाएगा, यानी कि रेजर पे ऑर्डर मिल जाएगा। तो इस ऑर्डर मॉडल के अंदर 2 नई फील्ड्स आई हैं, पहला तो टोटल अमाउंट जो कि हम ऊपर से डाल सकते हैं, इसके अलावा सेकंड जो फील्ड है वो है रेजर पे ऑर्डर आईडी, और इसके अंदर बस तुम्हें रेजर पे ऑर्डर डॉट आईडी डाल देनी है। तो बस न्यू ऑर्डर अब कुछ इस तरह से बनेगा, टोटल अमाउंट उसके अंदर होगा और रेजर पे की ऑर्डर आईडी भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी ऊपर से यहाँ से। और एक और चीज़ याद रखना कि जब अमाउंट यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो अगर हम ऐप से रुपीज़ में भेज रहे हैं तो इसे मल्टीप्लाई 100 कर देना, अगर तुम ऐप से ही पैसे में भेज रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे रुपीज़ में भेज रहा हूँ ऐप से, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे करूँगा ताकि ये इस तरह से वर्क करे। तो अब जो ये नई 2 फील्ड्स हमने ऐड करी है, रेजर पे ऑर्डर आईडी और टोटल अमाउंट, ये हमें फ्रंट एंड में भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। बैक एंड अपना रन कर लेते हैं वापस, ये हो गया। तो फ्रंट एंड के अंदर भी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी, सिंपल है। तो चलते हैं डेटा मॉडल्स ऑर्डर के अंदर। तो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों के नाम एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ये चीज़ याद रखना। तो ऑर्डर मॉडल में से एक बार फिर से देख लो, तो टोटल अमाउंट और रेजर पे ऑर्डर आईडी, ठीक है, एकदम सेम होने चाहिए, थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो वर्क नहीं करेगा। तो रेजर पे ऑर्डर आईडी और एक डबल टोटल अमाउंट, तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आ गई, सिंपल। इन दोनों के लिए फ्रॉम जेसन और टू जेसन भी हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दो टोटल अमाउंट रेजर पे ऑर्डर आईडी, नीचे आ जाओ, सेम चीज़ यहाँ पे। तो रेजर पे ऑर्डर आईडी ले लो सबसे पहले, इक्वल टू जेसन रेजर पे ऑर्डर आईडी, और टोटल अमाउंट के लिए जेसन टोटल अमाउंट, सिंपल। तो टोटल अमाउंट में टोटल अमाउंट आ जाएगा। और इसको अगर सेव करना है थोड़ा, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको एज अ स्ट्रिंग ले लें और फिर इस स्ट्रिंग को डबल में पार्स करने की ट्राई कर लें। तो ऐसे मतलब ये 100% सेफ हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे पार्स करने का ट्राई करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सेफ हो जाएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। डेटा के अंदर रेजर पे ऑर्डर आईडी डाल दो, दिस डॉट रेजर पे ऑर्डर आईडी, और डेटा के अंदर टोटल अमाउंट डाल दो, दिस डॉट टोटल अमाउंट, ये आ गया। तो बस रेजर पे ऑर्डर आईडी और टोटल अमाउंट हमने यहाँ से सेंड कर दिया, वहाँ से आएगा तो रिसीव कर लिया। तो ऑर्डर मॉडल में हमारे चेंजेस हो गए, अब ये दोनों फील्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो क्रिएट ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर क्यूबिट के अंदर हम इस टाइम पे, तो क्रिएट ऑर्डर वाले फंक्शन के अंदर जैसा मैंने बताया, अगर हमारा स्टेटस पेमेंट पेंडिंग है,
ठीक है। अगर हमारा स्टेटस पेमेंट पेंडिंग है तो मेरे को बस रेजर पे का गेटवे ओपन कर देना है। तो इस क्रिएट ऑर्डर वाले फंक्शन के अंदर जब हम एक नया ऑर्डर यहाँ पे बना रहे हैं तो इस केस में अब हमें यहाँ पे ये टोटल अमाउंट नाम की प्रॉपर्टी भेजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हमारा रेजर पे ऑर्डर बन नहीं पाएगा। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें सेंड करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम इजीली कैलकुलेशंस डॉट कार्ट टोटल वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसको आइटम्स दे सकते हैं। इसको हमने आइटम्स दिया, ये ऑटोमेटिकली लूप करके इसका टोटल जो भी बनेगा वो निकाल के हमें दे देगा। ये रहा, सिंपल। बाकी सब जैसा नॉर्मली है वैसा ही रहने दो, बस एक छोटा सा चेंज यहाँ पे होना चाहिए। वो है छोटा सा चेंज ये कि ये जो हम फ्यूचर बूल कर रहे हैं यहाँ से रिटर्न, इसकी जगह हम एक नलेबल बूल करेंगे यहाँ से रिटर्न। ठीक है। तो अगर एरर आ जाती है तो फॉल्स, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ट्रू। लेकिन अगर मान लो पेमेंट पेंडिंग है तो एक तरह से ऑर्डर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से पेमेंट बाकी है, तो उस केस में ना तो मैं ट्रू दूंगा ना मैं फॉल्स दूंगा, मैं दूंगा नल। ठीक है। तो एक बेसिकली तीसरी वैल्यू मेरे को यहाँ पे चाहिए थी, तो उस केस में मैंने इसलिए बूल को नलेबल बना लिया ताकि एक ट्रू हो गई, एक फॉल्स हो गई और एक नल हो गई। तो ये तीनों वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। ट्रू का मतलब सक्सेसफुल, फॉल्स का मतलब एरर आ गई, और नल का मतलब है कि पेमेंट पेंडिंग है, तो हम पेमेंट एक्टिवेट वहाँ से कर सकते हैं नल पे। तो बस इस रिटर्न ट्रू से जस्ट पहले यहाँ पे लिख दो इफ़ ऑर्डर डॉट स्टेटस इक्वल पेमेंट पेंडिंग। ठीक है। अगर ऑर्डर का स्टेटस जो है पेमेंट पेंडिंग है तो उस केस में मैं कर दूंगा रिटर्न नल। तो ये आगे ही नहीं जाएगा, सीधा यहीं से रिटर्न हो जाएगा नल। सिंपल। अब यही चीज़ बस तुम्हें अपने फ्रंट एंड के अंदर चेक करनी है, यानी कि प्रेजेंटेशन के अंदर चेक करनी है। तो प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी एरर आ चुका है। स्क्रीन्स ऑर्डर में जाके ऑर्डर डिटेल स्क्रीन में ये रहा यहाँ पे एरर। तो बूल सक्सेस ऑफ कोर्स अब ये नलेबल हो गया, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे इसे मैंने नलेबल ले लिया। ठीक है। तो इफ़ सक्सेस इक्वल ट्रू, ठीक है, अगर सक्सेस ट्रू है तो ये होगा। ठीक है। लेकिन अगर सक्सेस हमारा नल है बाय चांस, ठीक है, सक्सेस अगर हमारा नल है बाय चांस, तो उस केस में क्या है, हमें पेमेंट एक्टिवेट करनी है। ठीक है। यहाँ से हमारी पेमेंट जो है होगी। तो पेमेंट करने के लिए हमें अब एक सर्विस बनानी पड़ेगी ऑफ कोर्स पेमेंट को हैंडल करने के लिए, यानी कि एक रेजर पे की सर्विस फ्रंट एंड में भी तो होनी चाहिए जो कि पेमेंट को हैंडल कर सके। तो वो करते हैं। अब वो कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले तो पैकेज इंस्टॉल कर लो। ठीक है। रेजर पे फ्लटर पैकेज का नाम है, यहाँ पे ये रहा रेजर पे फ्लटर। तो बस इसको तुम्हें कर लेना है इंस्टॉल। तो फ्लटर अब ऐड रेजर पे फ्लटर, सिंपल। अब बना लो एक सर्विस। तो लॉजिक के अंदर सर्विसेज के अंदर एक नया रेजर पे डॉट डार्ट मैंने बना लिया। तो अब ये एक क्लास बन जाएगी। तो क्लास रेजर पे सर्विसेज, तो क्लास रेजर पे सर्विसेज। ऑफ कोर्स इसको भी हैंडल करने की रीडमी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है। पूरा मैनुअल वहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है। तो पब डॉट डेव पे जाके बस ये रीडमी को फिर से देख लेना एक बार। रेजर पे का बस एक इंस्टेंस बना लेना है। ठीक है। रेजर पे, तो फाइनल इंस्टेंस इक्वल टू रेजर पे। अब इस इंस्टेंस से हमारी पेमेंट जो है बार बार लॉन्च हुआ करेगी। ठीक है। इसी से हमारी पेमेंट ओपन होगी। तो इंस्टेंस से पेमेंट ओपन करने से पहले यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं, यहाँ पे लिखा है। तो रेजर पे डॉट इवेंट पेमेंट सक्सेस, रेजर पे डॉट इवेंट पेमेंट एरर। तो यानी कि सक्सेस पे क्या होगा और एरर पे क्या होगा। इसके अलावा एक इवेंट एक्सटर्नल वॉलेट है जो कि एक्सटर्नल वॉलेट्स के लिए है। ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल वॉलेट पे यूज़र जाता है तो उस केस में फिर ये वाला इवेंट फायर होता है। नीचे एक फंक्शन है रेजर पे डॉट क्लियर। ये क्लियर बेसिकली जितने भी हैंडलर्स तुमने अभी लगाए थे ऊपर उन सबको क्लियर कर देता है। ठीक है। सारे लिसनर्स बेसिकली हट जाएंगे पेमेंट पे से। इसके अलावा सेटअप ऑप्शंस यहाँ पे डाल रखे हैं कि सेटअप किस तरह से करना है। तो ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो की यहाँ पे डालनी है। ठीक है। जो भी तुम्हारी की है वो यहाँ पे डालनी है। अमाउंट यहाँ पे डालना है, नेम, डिस्क्रिप्शन, जो भी तुम्हें यहाँ पे चीज़ें देनी है वो सब। और ये प्रीफिल है कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है। तुम इसमें यूज़र का फ़ोन नंबर और यूज़र का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हो। प्रीफिल तो रेजर पे का जो फॉर्म होता है उसके अंदर पहले से ये चीज़ें फिल्ड हो जाएंगी। इसके अलावा तो बस इन ऊपर वाले ऑप्शंस के साथ रेजर पे का ओपन कर देना है हमें चेकआउट। और तुमने अगर देखा हो तो इन ऑप्शंस के अंदर अभी के लिए कोई भी ऑर्डर आईडी वगैरह हमने नहीं पास करी है, डायरेक्टली अमाउंट से हो रहा है। तो ऐसे करना भी पॉसिबल है। ठीक है। ऐसे भी तुम कर सकते हो चाहो तो, लेकिन ऑर्डर बनाना रिकमेंडेड है। ऑर्डर बना के करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। उससे तुम्हें पेमेंट का सिग्नेचर भी मिल जाएगा जो कि आगे वेरिफिकेशन में काम आ सकता है। तो इसे कर दो मिनिमाइज, यहाँ पे आ जाओ। तो बस यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल चेकआउट ऑर्डर। ठीक है। ये ऑर्डर के लिए हम एक चेकआउट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है।
तो फ्यूचर वॉइड से बनाए थे अभी के लिए, नीड पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे, डेटा टाइप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चेकआउट ऑर्डर इसको बना लेते हैं स्टैटिक, और सेम ऊपर ये जो इंस्टेंस है इसको भी बना लो स्टैटिक, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो दोनों स्टैटिक हो गए, तो दोनों ही बिना इंस्टेंस बनाए रेजरपे सर्विसेज के अवेलेबल है। तो चेकआउट ऑर्डर के अंदर सबसे पहले तो ऑप्शंस बना लो। तो यहाँ पे नीचे तुम्हें दे रखा है ऑलरेडी ऑप्शंस का एक ऑब्जेक्ट, ये रहा, इसे कर लो कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, हमें सारे वैसे चाहिए नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। पहली बात तो अमाउंट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अमाउंट ऑर्डर के अंदर ऑलरेडी है। हम ऑर्डर आईडी यहाँ पे पास करेंगे तो ऑर्डर के अंदर सब कुछ ऑलरेडी है, अमाउंट भी है और करेंसी वगैरह सब है। नेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ये तो हमें डालना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं और प्री फिल भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली अमाउंट यहाँ से हटाना था। आगे चलते हैं की तरफ। तो ये जो योर की हेयर है, इसके अंदर हमें बस अपनी की डाल देनी है। तो रेजरपे की लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना। की आ गई, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया और प्री फिल। नेम के अंदर तुम जो मर्जी डाल सकते हो, अपनी कंपनी का नेम डाल देना या फिर कुछ भी डाल देना। मैं यहाँ पे ई कॉमर्स ऐप ले रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन जो तुम्हें डालना हो वो तुम डाल सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्डर मॉडल ले लो, ऑर्डर मॉडल। तो बेसिकली इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये चेकआउट जो है एक्टिवेट हुआ है, इसके लिए ओपन होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं चाहूँ तो ऑर्डर मॉडल की SID डाल देता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर है, ईमेल है, तो फ़ोन नंबर में हम यूज़र का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। तो ऑर्डर मॉडल डॉट यूज़र डॉट फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यूज़र का फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दिया, और सेम चीज़ नीचे ईमेल के लिए हो जाएगी। तो बस यहाँ पे यूज़र का ईमेल आ जाएगा। इसके बाद बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सबसे जो है वो है हमारी ऑर्डर की आईडी। तो ऑफकोर्स एक ऑर्डर आईडी डालना मत भूलना अपने ऑप्शंस के अंदर। तो ऑर्डर आईडी के अंदर ऑर्डर की वैल्यू डाल दो, यानी कि ऑर्डर आईडी की जो वैल्यू है वो। तो ऑर्डर मॉडल डॉट रेजरपे ऑर्डर आईडी। तो रेजरपे की जो भी ऑर्डर आईडी होगी वो यहाँ पे हमने डाल दी, सिंपल। तो इसी ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट ये पेमेंट जो है ओपन हो जानी चाहिए। तो कर देते हैं इंस्टेंस डॉट ओपन ऑप्शंस। अब पेमेंट ओपन तो हो जाएगी, लेकिन पेमेंट के लिए हमें इवेंट्स हैंडल करने पड़ेंगे कि सक्सेस के और फेलियर के, ठीक है। तो इंस्टेंस डॉट ऑन रेजरपे डॉट इवेंट पेमेंट सक्सेस। तो अगर सक्सेस का इवेंट आता है तो उस केस में हमें यहाँ पे हैंडलर बना सकते हैं। इवेंट पेमेंट सक्सेस के केस में हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है, यानी कि जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो क्या होता है, वो होता है पेमेंट सक्सेस रिस्पॉन्स। ये चीज़ सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है रीडमी के अंदर, उसे देख लेना। तो पेमेंट सक्सेस रिस्पॉन्स बेसिकली हमें यहाँ पे एक मिलता है। इसके अलावा अगर फेलियर हो जाता है उसके लिए एक और इवेंट बना लेते हैं। तो इवेंट पेमेंट एरर, इसके लिए हमें यहाँ पे मिलता है पेमेंट फेलियर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके लिए पेमेंट सक्सेस रिस्पॉन्स, इसके लिए पेमेंट फेलियर रिस्पॉन्स। दोनों के लिए हमें यहाँ पे कॉल बैक्स भी लेने पड़ेंगे अपने फंक्शन के अंदर, क्योंकि जहाँ से भी हम चेकआउट ऑर्डर को कॉल करेंगे वहाँ तक भी ये चीज़ पहुँचनी चाहिए कि पेमेंट सक्सेसफुल रही या फिर नहीं रही, ठीक है। तो वहाँ तक उसे पहुँचाने के लिए हम कॉल बैक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉल बैक्स अलग अलग डिफाइन कर लो, ठीक है। पहला कॉल बैक जो कि देगा हमें एक पेमेंट सक्सेस रिस्पॉन्स ऑन सक्सेस, और एक सेकंड ले लो फंक्शन पेमेंट फेलियर रिस्पॉन्स जो कि होगा ऑन फेलियर। दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड है, इनके बिना क्योंकि काम नहीं चलेगा। ये हो गया। तो अब ये चीज़ें जहाँ पे भी हम चेकआउट ऑर्डर वाला फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ पे अवेलेबल होगी। अब बस इस ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस कॉल बैक से, ठीक है। यानी कि इंस्टेंस पे अगर पेमेंट सक्सेस हो जाती है तो ऑन सक्सेस कॉल हो जाएगा विद द रिस्पॉन्स, और अगर पेमेंट फेल हो जाती है तो ऑन फेलियर कॉल हो जाएगा विद द रिस्पॉन्स। सिंपल। और दोनों ही केसेस में, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे फेलियर हो, दोनों ही केसेस में मैं पुराने इवेंट्स को हटा दूंगा वहाँ से। तो अंडरस्कोर इंस्टेंस डॉट क्लियर, तो पुराने जो भी इवेंट्स यहाँ पे होंगे वो सब हट जाएंगे। अगली बार जब भी हम कोई नया चेकआउट ऑर्डर पे टैप करेंगे तो फिर से वो इवेंट्स बना देगा, और फिर से अगर फेलियर होता है या सक्सेस होता है तो वो उसे फिर से क्लियर कर देगा। तो वो बेसिकली रिपीट होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब ये ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर से हमें वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगी चेकआउट ऑर्डर के बाहर। चलते हैं बाहर, इस रेजरपे सर्विस को करते हैं यूज़। तो इफ़ सक्सेस इक्वल नल, यानी कि ऑर्डर बनाते टाइम पे अगर सक्सेस बाई चांस नल हो जाता है तो मुझे पेमेंट एक्सेप्ट करनी है। तो सिंपली रेजरपे सर्विसेज डॉट चेकआउट ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का मॉडल इसे दे दो।
तो अब इस चेकआउट ऑर्डर को हमें एक ऑर्डर मॉडल देना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो क्रिएट ऑर्डर वाला फंक्शन है ये तो हमें एक बूल दे रहा है इन रिटर्न। तो एक काम करते हैं, बूल को हटा ही देते हैं, ठीक है। इस क्रिएट ऑर्डर के अंदर चलो बूल को हटा ही दो पूरी तरीके से, ऑर्डर मॉडल यहाँ पे ले लो, ठीक है। और इस केस में रिटर्न हो जाएगा नल, नीचे भी रिटर्न हो जाएगा फॉल्स की जगह नल, और अगर सक्सेसफुल रहते हैं तो रिटर्न हो जाएगा हमारा ऑर्डर, ठीक है। और ये पेमेंट पेंडिंग वाला सिस्टम यहाँ से हटा दो, हम यहाँ से उसे चेक नहीं करेंगे, हम इसे वहीं पे डायरेक्टली चेक कर लेंगे अपने बटन प्रेस पे ही, ठीक है। तो ये सब रहने दो, इसी को ऐसे ही रहने दो। तो फ्यूचर ऑर्डर मॉडल अब ये हो गया, एरर के केस में आएगा नल, और सक्सेस के केस में एक ऑर्डर मॉडल जो एक्चुअल है वो आ जाएगा। चलते हैं वापस, तो अब ये बूल नहीं रहा, अब ये एक हो चुका है ऑर्डर मॉडल सक्सेस की जगह अब तुम इसका नाम न्यू ऑर्डर ले सकते हो, तो ये न्यू ऑर्डर। और इन केस हमारा जो न्यू ऑर्डर है यानी कि इफ़ न्यू ऑर्डर इक्वल नल, तो हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कर देंगे रिटर्न, बात ही खत्म हो गई। इसके बाद लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, तो पेमेंट कब होगी? पेमेंट तब होगी जब न्यू ऑर्डर का स्टेटस जो है होगा पेमेंट पेंडिंग, तो उस केस में ये पेमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर बाय चांस उसका पेमेंट स्टेटस कुछ और है तो न्यू ऑर्डर डॉट स्टेटस इक्वल ऑर्डर प्लेस्ड, तो अगर स्टेटस जो है ऑर्डर प्लेस्ड है तो उस केस में कुछ और होगा, तो उस केस में ये चीज़ हो जाएगी। तो चेकआउट ऑर्डर न्यू ऑर्डर मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसके अलावा ऑन सक्सेस है और एक ऑन फेलियर है हमारे पास, दोनों में हमें रिस्पॉन्स मिल जाएंगे, ये हो गया। तो इस कॉल बैक से देख सकते हो काम कितना इजी हो गया। अब डायरेक्टली यहाँ पे हम ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर के हिसाब से इसे चेक कर सकते हैं। तो नीचे आ जाओ, यहाँ पे ऑन सक्सेस क्या करना है वो कर लो। ऑन सक्सेस मेरे को अगले स्क्रीन पे जाना है फिर से, तो यहाँ पे मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लो जी सिंपल। और ऑन फेलियर क्या करना है वो तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन यहाँ पे लॉक कर दो अभी के लिए, पेमेंट फेल, तो अगर पेमेंट फेल हो जाती है तो ये हो जाएगा। अब वेट लिख देते हैं यहाँ पे, तो चेकआउट ऑर्डर ओपन हो जाएगा, न्यू ऑर्डर हमने उसे पास कर दिया, ऑन सक्सेस ये होगा और ऑन फेलियर ये होगा। सिंपल। ऐप को कर लेते हैं एक बार रिलोड और देखते हैं क्या होता है। तो एक नया ऑर्डर करते हैं, इसको मैंने लिया ऐड टू कार्ट, प्लेस ऑर्डर, पे नाउ, प्लेस ऑर्डर। तो अभी तो कोई पेमेंट गेटवे वगैरह आया नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर आया होगा। तो डीबग कंसोल में चलो, यहाँ पे ऊपर चलो, यहाँ लिखा है नोट्स वैल्यूज देमसेल्व्स शुड नॉट बी एन एरे। तो बेसिकली बैक एंड में ऑर्डर बनाते टाइम पे कोई एरर आ गया है, तो वो देख लेते हैं क्या है। तो ऑर्डर बनाते टाइम पे ये कह रहा है कि नोट्स देमसेल्व्स शुड नॉट बी एन एरे, तो एरे यहाँ से हटाई दो, पूरे को हटाई दो, ठीक है। नोट्स को हम हटाई देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट्स हमें वैसे भी चाहिए भी नहीं। तो नोट्स हटा दिया, अब बस रेजर पे ऑर्डर इस तरह से बनना चाहिए। फिर से देखते हैं एक बार ट्राई करके अब क्या होता है। पे नाउ, प्लेस ऑर्डर, तो फिर से एक और एक्सेप्शन आ गया कि नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड फॉर मेथड दिस। ये दिक्कत है कि जब हमने रेजर पे का पैकेज इंस्टॉल किया था तो उस टाइम पे ऐप हमारी रनिंग थी, अभी भी रनिंग है, तो हमने ऐप को बेसिकली रीस्टार्ट नहीं करा, तो इसलिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाई। जब भी नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड वाला एरर आए तो बेसिकली ऐप को बस एक बार क्लोज करके फिर से रीस्टार्ट कर लेना, ये 99% ऑफ द टाइम्स इसी से ठीक हो जाता है। तो बस ऐप को कर दिया क्लोज और फिर से इसे रीस्टार्ट कर लो। तो फिर से एक और एरर, ठीक है। ये सब मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एरर्स आती हैं मोस्टली, तो मैं इसलिए तुम्हें एक एक एरर फिर से दिखाता चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगेन एक एरर आ गई कि मिनिमम एसडी के वर्जन ये एटलीस्ट 19 मांगता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, इसको भी ठीक कर लेते हैं, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। तो एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर ये जो build.gradle है, ठीक है, इसके अंदर बस तुम्हें मिनिमम एसडी के वर्जन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन आईडी के नीचे ये मिनिमम एसडी के वर्जन है, इसको हटा दो, यहाँ लिख देना 21। वैसे ये तुमसे 19 बोल रहा है लेकिन तुम 21 लिख सकते हो, 21 एक काफ़ी सेफ नंबर है, ठीक है, अभी के लिए। तो मिनिमम एसडी के वर्जन 21 हमने यहाँ पे लिख दिया, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। फिर से करते हैं ऐप को एक बार रीस्टार्ट। तो ऐप हमारी हो गई लॉन्च। फिर से करते हैं एक ऑर्डर, तो ऐड टू कार्ट, प्लेस ऑर्डर, पे नाउ, प्लेस ऑर्डर। तो ये देखो चेकआउट हमारा ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस भी ठीक आ रहा है क्योंकि हमने उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर रखा है बैकएंड के अंदर। तो एक चीज़ हो गई। चलते हैं कार्ड में, कार्ड नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो कार्ड नंबर डालने के लिए तुम अपना कार्ड यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम एक टेस्ट कार्ड यहाँ पे डाल सकते हो। तो रेजर पे के लिए सर्च कर लेना, रेजर पे टेस्ट कार्ड्स ऐसा कुछ, और वहाँ पे तुम्हें मतलब बहुत सारी कार्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी, इंटरनेशनल के लिए, इंडियन के लिए, डोमेस्टिक पेमेंट, हर तरह की मिल जाएंगी। तो कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना 4 एंड देन 111
एक्सपायरी में कुछ भी डाल दो रैंडम, कार्ड होल्डर जो मर्जी डाल दो रैंडम, कोई दिक्कत नहीं है। CVV में अगेन कोई भी रैंडम 3 डिजिट्स डाल देना, क्योंकि ये एक फेक कार्ड है तो ऐसा कहीं से भी पेमेंट होने नहीं वाली है। पे नाउ, OTP यहाँ पे डालना है। OTP अगेन तुम कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डाल देते हैं। सबमिट करा, देखो पेमेंट सक्सेसफुल, ऑर्डर प्लेस्ड। तो पेमेंट होने के बाद अब ऑर्डर प्लेस हुआ है, ना कि पहले। सिंपल। तो ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया होगा, यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्डर्स के अंदर, ये आ गया देखो ऊपर। तो ऑर्डर तो प्लेस हो गया, लेकिन अभी भी अगर तुम उस ऑर्डर का स्टेटस देखोगे तो वो अभी भी तुम्हें पेमेंट पेंडिंग ही दिखाएगा, क्योंकि ऑन सक्सेस पे हमने उसे अपडेट नहीं करा। तो ऑन सक्सेस उसे अपडेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ रिस्पॉन्स जो मिला है ना हमें ऑन सक्सेस, ये भी किसी रीज़न से मिला है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिटेल्स तो होगी तभी हमने मिला है ये। तुम्हें देखो ऑर्डर आईडी मिल रही है, पेमेंट आईडी मिल रही है और सिग्नेचर मिल रहा है। तो ये 3 चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल रही हैं। तो ऑर्डर आईडी तो ऑलरेडी हमारे मॉडल के अंदर स्टोर्ड है ही, उसकी तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है। पेमेंट आईडी और सिग्नेचर भी तुम वहाँ पे डाल सकते हो अपने ऑर्डर मॉडल के अंदर ही, ठीक है। वो सब भी डालना बहुत ईजी है, बस तुम्हें 2 नई फील्ड्स यहाँ पे ऐड करनी है, सिंपल। तो यहाँ चलते हैं वापस अपने ऑर्डर मॉडल के अंदर बैकएंड में। तो 2 चीज़ें बस यहाँ पे ऐड कर दो। एक तो ऑन सक्सेस मेरे को क्या करना है, इस ऑर्डर को अपडेट कर देना है। बस जो भी हमारा अभी न्यू ऑर्डर ये बना था, इसी को बस फिर से अपडेट कर देना है। और इसका स्टेटस जो है सबसे पहले तो वो चेंज करना है कि ऑर्डर प्लेस्ड हो जाना चाहिए वो, क्योंकि अभी तक तो पेमेंट पेंडिंग था। तो ऑर्डर प्लेस्ड और फिर पेमेंट आईडी और सिग्नेचर के अंदर भी बस वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए। तो अपडेट करना पड़ेगा बेसिकली, और कुछ नहीं करना। तो ऑर्डर कंट्रोलर में चलते हैं फिर से। ये क्रिएट ऑर्डर है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, अपडेट ऑर्डर स्टेटस। तो ये जो अपडेट ऑर्डर स्टेटस वाला फंक्शन है, ये अभी के लिए सिर्फ स्टेटस को अपडेट करता है और कुछ भी नहीं करता है। तो स्टेटस के साथ साथ तुम यहाँ पे 2-3 चीज़ें और ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेजर पे की पेमेंट आईडी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और रेजर पे सिग्नेचर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन फील्ड्स का नाम याद रखना, एकदम सेम रखना, एग्जैक्टली सेम जो यहाँ पे था वही। थोड़ा सा अभी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी, सिंपल। अब स्टेटस के साथ साथ ये चीज़ें भी तुम्हें अपडेट करनी पड़ेंगी, सिंपल। तो रेजर पे तो अपडेट करते टाइम पे ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पे साथ के साथ अपडेट हो जाएंगी, स्टेटस के साथ साथ, ठीक है। अगर दी होगी तो ऑफकोर्स, अगर नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं है। तो स्टेटस और ये सब यहाँ से अपडेट होगा, अपडेट ऑर्डर स्टेटस पे से। तो बस इस अपडेट ऑर्डर स्टेटस को कॉल करना है, हमारा काम हो जाएगा और कुछ नहीं है। वापस चलते हैं फ्रंट एंड पे। तो हमारी जो ऑर्डर रिपॉजिटरी है अभी के लिए वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे फैच के लिए एक फंक्शन है और यहाँ पे क्रिएट के लिए एक फंक्शन है, लेकिन अपडेट के लिए कोई फंक्शन नहीं है। तो एक अपडेट के लिए फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये बन गया, ठीक है। अपडेट ऑर्डर या फिर अपडेट ऑर्डर स्टेटस ले लो, जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपडेट ऑर्डर एक्चुअली में है कहाँ पे वो देख लो, इसका रूट देख लो। तो रूट के अंदर ऑर्डर रूट्स ये रहा। तो सबसे पहले तो स्लैश ऑर्डर ही होगा, वो तो सब में सेम ही रहता है, और फिर स्लैश अपडेट स्टेटस। तो इस वाले रूट पे बेसिकली एक पुट रिक्वेस्ट मेरे को सेंड करनी है। चलते हैं, सेंड रिक्वेस्ट डॉट पुट स्लैश ऑर्डर स्लैश अपडेट स्टेटस, सिंपल। ये आ गया सेम टू सेम। जेसन एनकोड तो मैं यहाँ पे करूँगा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। वो क्या आएगा वो देखो। हमें यहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें यहाँ पे भेजनी है, ठीक है। ऑर्डर आईडी, स्टेटस, दिस एंड दिस। तो सिंपली वही चारों चीज़ें मैं यहाँ से बस सेंड करूँगा। तो ऑर्डर आईडी के अंदर ऑर्डर मॉडल की SID आ जाएगी। इसके अलावा जो रेजर पे पेमेंट आईडी है, रेजर पे पेमेंट आईडी आ जाएगी, या फिर सिर्फ पेमेंट आईडी लिख सकते हो। तो रेजर पे पेमेंट आईडी के अंदर हम पेमेंट आईडी डाल देंगे, और बस रेजर पे सिग्नेचर के अंदर हम सिग्नेचर डाल देंगे। अब देखो ये वाली फील्ड्स ना मैंने बैकएंड में तो ऐड करी, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मॉडल के अंदर तो ऐड मैंने की, लेकिन फ्रंट एंड में इन्हें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट एंड का एक्चुअली में देखा जाए तो पेमेंट आईडी या फिर सिग्नेचर से कोई लेना देना है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ले भी नहीं रहे उसे उस मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर जो नीडेड हो वही लेना, ठीक है। कोई ऐसी अगर प्रॉपर्टीज़ है जो कि तुम्हें चाहिए ही नहीं, जिसका कोई नीड नहीं है फ्रंट एंड पे, तो उसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से हम उसे सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पेमेंट आईडी और सिग्नेचर यहाँ से सेंड हो जाएंगे। इसके अलावा बस एक लास्ट चीज़ जो है स्टेटस, ये भी सेंड हो जाना चाहिए। तो ऑर्डर मॉडल डॉट स्टेटस। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे सेंड होगी। तो एक तो ऑर्डर मॉडल, इसके बाद ऑप्शनली हम यहाँ पे ले लेंगे एक पेमेंट आईडी,
और एक और ऑप्शनली हम ले रहे हैं सिग्नेचर। तो जब भी हम अपडेट ऑर्डर को कॉल करेंगे तो हम ऑर्डर मॉडल तो डालेंगे ही, साथ के साथ पेमेंट आईडी और सिग्नेचर भी हम डाल के दे सकते हैं इन केस हमें चाहिए हो तो बस ये 4 चीज़ें यहाँ से सेंड होंगी /order/update स्टेटस पे, और ये हो जाएगा पुट। नीचे रिस्पॉन्स आएगा, अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो मैसेज थ्रो हो जाएगा, अगर सक्सेसफुल रहा तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा उससे एक नया ऑर्डर मॉडल बना के ये कर देगा रिटर्न। तो अपडेट ऑर्डर कुछ इस तरह से वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑन सक्सेस हमें ऑर्डर को अपडेट कर देना है। अगेन यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी क्यूबिट से, क्योंकि हर चीज़ क्यूबिट से हो रही है तो क्यूबिट के अंदर ही ऑर्डर को अपडेट करना पड़ेगा ताकि फ्रंट एंड में भी वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो चलते हैं ऑर्डर क्यूबिट के अंदर भी आ गया। जैसे इनिशियलाइज का फंक्शन बना हुआ है, जैसे ये क्रिएट ऑर्डर का फंक्शन बना हुआ है, इसी तरह से बस एक अपडेट ऑर्डर का भी फंक्शन यहाँ पे बना लेना है। तो फ्यूचर वॉइड अपडेट ऑर्डर, ये आ गया। तो ऑर्डर अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑर्डर मॉडल यहाँ पे लेना पड़ेगा। ऑर्डर मॉडल जो है, ठीक है, इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। अब अपडेट करना तो ईजी है, हम डायरेक्टली चाहें तो बस जो हमारी ऑर्डर रिपोजिटरी है उसको कॉल करेंगे, अपडेट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ऑर्डर मॉडल इसे पास कर देंगे। तो ये तो दिखने में ईजी लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये नहीं है प्रॉब्लम कि बैकएंड में कैसे अपडेट करना है, बैकएंड का तो ईजी है। प्रॉब्लम है कि फ्रंट एंड में कैसे अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक state.orders नाम की लिस्ट है जिसके अंदर सारे ऑर्डर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ इस एरे के अंदर एग्जैक्टली यही वाला ऑर्डर जो है अपडेट हो जाए, उसका स्टेटस वगैरह चेंज हो जाए। वो कैसे करना है? वो करने के लिए हमें इसका इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा कि ये वाला ऑर्डर एक्चुअली में एग्जिस्ट कहाँ पे करता है इस एरे के अंदर, ठीक है। लेकिन इंडेक्स ढूंढने में भी एक प्रॉब्लम है। इंडेक्स ढूंढने में ये प्रॉब्लम है कि ऑर्डर मॉडल और दूसरा एक और ऑर्डर मॉडल, ठीक है, मैं नीचे तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मान लो एक ऑर्डर 1 है जिसकी आईडी है 1, जिसमें आइटम्स हैं 2, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जांपल मान लो बस। एक और है ऑर्डर 2, आईडी है 1, आइटम्स हैं 2। तो क्या ये दोनों सेम है? यानी कि अगर मैं लिखूँ ऑर्डर 1 इक्वल ऑर्डर 2, तो क्या ये ट्रू है या फिर नहीं है? तो किसी किसी केस में तो ये ट्रू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कभी कभी ये फॉल्स भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। दिक्कत ये है कि देखो 2 क्लासेस जब बनती हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स जब बनते हैं, या फिर इन जनरल कोई भी डेटा टाइप हम बनाते हैं, तो सारी चीज़ें रैम के अंदर स्टोर होती हैं, राइट, हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। तो मेमोरी में इनका कुछ एड्रेस होता है जहाँ पे ये स्टोर होते हैं जाके, जबकि दिखने में ये सेम लग रही है आईडी 1 आइटम्स 2, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग एड्रेस पे स्टोर हो सकते हैं। तो जब हम इक्वल करके इन्हें चेक कर रहे हैं तो वो एड्रेस से चेक हो रहा है कि वो एक्चुअली में सेम ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है। तो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ तो सेम है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो इसलिए वो इक्वल फॉल्स आ सकता है। इस चीज़ को लेकिन हम कर सकते हैं टैकल। कैसे? एक पैकेज है इक्विटेबल नाम का, उससे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ओवरराइड कर सकते हैं और हम अपनी क्लास को बता सकते हैं कि भाई एड्रेस या फिर ऑब्जेक्ट को इक्वल मत देख, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख। अगर प्रॉपर्टीज सेम है तो ऑब्जेक्ट सेम है हमारे लिए। तो फ्लटर पब एड इक्विटेबल, ये हो गया। तो अपने ऑर्डर को इक्विटेबल हमें बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं ऑर्डर मॉडल के अंदर, इसे करते हैं एक्सटेंड्स इक्विटेबल, ये हो गया। अब इक्विटेबल बनाने के लिए एक प्रॉप्स नाम का गेटर हमें बनाना पड़ता है हर एक क्लास में, ठीक है। जहाँ पे भी तुम इक्विटेबल को एक्सटेंड करोगे वहाँ पे एक प्रॉप्स नाम का गेटर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका टाइप होता है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ सकती है, गेट प्रॉप्स और एक एरे। इस एरे के अंदर तुम्हें फील्ड्स डालनी है कि कौन कौन सी फील्ड्स के अकॉर्डिंग तुम ये चीज़ चेक करना चाहते हो कि कोई 2 ऑब्जेक्ट्स या फिर 2 ऑर्डर्स सेम है या फिर नहीं है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ उनकी SID से, यानी कि अगर 2 ऑर्डर्स की SID सेम है तो वो सेम है, मैं उन्हें सेम मान के चलूँगा। तो बस ये हो रहा है ओवरराइड इसलिए क्योंकि ये चीज़ इक्विटेबल में एग्जिस्ट करती है, ना कि हमारे ऑर्डर के अंदर। क्योंकि इक्विटेबल को हमने एक्सटेंड किया है तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे है, तो ओवरराइड हम उसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बना दिया हमने प्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, हमें इस ऑर्डर का इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा उस एरे के अंदर। तो state.orders.index ऑफ ऑर्डर मॉडल, यानी कि करंट जो भी हमने ऑर्डर मॉडल वहाँ सेंड करा है उसका इंडेक्स उठा लेना, इंट इंडेक्स ये आ गया। अब बाय चांस अगर ये ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो मान लो इस एरे के अंदर, तो क्या होगा? तो इंडेक्स तुम्हारा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इफ
इंडेक्स इक्वल -1 हम कर देंगे रिटर्न, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि -1 आ जाए, लेकिन इन केस आ जाता है तो बस सेफ लेके थोड़ा यहाँ पे चल रहे हैं और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बस इस इंडेक्स को तुम्हें अपडेट कर देना है, वेरी सिंपल। तो एक लिस्ट ले लो नई ऑफ ऑर्डर मॉडल, न्यू लिस्ट इक्वल टू स्टेट डॉट ऑर्डर्स। ठीक है, तो स्टेट डॉट ऑर्डर्स को यहाँ पे मैंने ले लिया न्यू लिस्ट में, और इस न्यू लिस्ट के अंदर अब इंडेक्स पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जगह में ऑर्डर मॉडल डाल दूंगा, ये वाला ऊपर वाला। तो इसी इंडेक्स पे बस वो चीज़ अपडेट हो जाएगी, सिंपल। और अब बस तुम्हें कर देना है एमिट ऑर्डर लोडेड स्टेट विद द न्यू लिस्ट। तो न्यू लिस्ट बस यहाँ पे डाल देनी है। तो ये हो गया फ्रंट एंड में कैसे अपडेट करना है वो, लेकिन ऑफ कोर्स बैक एंड में भी करना है। बैक एंड का तो ईजी है जबकि, तो बस ट्राई कैच, यहाँ पे आ जाओ, इस पूरे कोड को उठा के यहाँ पे डाल दो, ये हो गया। अब बस सबसे पहले बैक एंड में ही उसे अपडेट कर लो। तो ऑर्डर रिपॉजिटरी डॉट अपडेट ऑर्डर मॉडल, सिंपल। साथ के साथ दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं जो कि ऑप्शनल हैं ऑफ कोर्स, तो ऑप्शनली हम वो दोनों भी डाल सकते हैं। तो पेमेंट आईडी में पेमेंट आईडी और सिग्नेचर में सिग्नेचर। तो अपडेट ऑर्डर यहाँ पे भी हम ऑप्शनली स्ट्रिंग पेमेंट आईडी ले सकते हैं, स्ट्रिंग सिग्नेचर ले सकते हैं, और यही दोनों चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आ गया। तो बस कर लो इसे अवेट ऑर्डर मॉडल अपडेटेड ऑर्डर, ये आ गया। तो अब तुम चाहो तो ये जो इंडेक्स हम ढूंढ रहे थे ऑर्डर मॉडल का, तो यहाँ पे तुम अपडेटेड ऑर्डर भी डाल सकते हो, क्योंकि वो भी सेम ही है। ऑर्डर की एसआईडी तो कभी भी चेंज हो ही नहीं रही है, तो इसलिए यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुम कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो, ऑर्डर मॉडल भी डाल सकते हो, अपडेटेड ऑर्डर भी डाल सकते हो। तो बस अपडेटेड ऑर्डर यहाँ पे डाल दिया। सेम इंडेक्स पे भी अपडेटेड ऑर्डर जो है स्टोर हो जाएगा। फिर बस ऑर्डर लोडेड स्टेट आ जाएगी, न्यू लिस्ट। तो न्यू वाली लिस्ट में तो अपडेटेड डेटा है ही, तो बस वो आगे बढ़ जाएगा। बाकी अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो वही ऑफकोर्स एरर वाली स्टेट आ जाएगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो एमिट ऑर्डर एरर स्टेट, मैसेज डाल दो, ऑर्डर्स डाल दो। ऑर्डर्स में तो स्टेट डॉट ऑर्डर्स वही, और एक्सेप्शन में ex.toString हो जाएगा बस मैसेज के अंदर। तो ये बन गया हमारा अपडेट ऑर्डर वाला फंक्शन फाइनली। फ्यूचर वॉइड है, तुम चाहो तो फ्यूचर बूल इसे लिख सकते हो इन केस कोई एरर आ जाए। तो एरर में फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे भी रिटर्न फॉल्स, और यहाँ पे रिटर्न ट्रू, यानी कि अगर सक्सेसफुल रहता है तो ट्रू। तो बस अपडेट ऑर्डर। अब चलते हैं फाइनली अपनी डिटेल स्क्रीन पे। अब फाइनली हम रेडी हैं, तो बस ऑन सक्सेस हमें उसे अपडेट कर देना है। तो ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑर्डर क्यूबिट डॉट अपडेट ऑर्डर न्यू ऑर्डर, और इसे दोनों ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ भी हम देंगे अब यहाँ पे। तो एक तो न्यू ऑर्डर आएगा नॉर्मली, पेमेंट आईडी के अंदर हमारी रिस्पॉन्स की पेमेंट आईडी आएगी, और सिग्नेचर के अंदर हमारा रिस्पॉन्स का सिग्नेचर आएगा। चलते हैं, इसे करते हैं अवेट, तो मिल जाएगा बूल सक्सेस यहाँ पे। तो अगर इफ़ नॉट सक्सेस कांट अपडेट द ऑर्डर। अब यहाँ पे मैंने लॉग लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी प्रोडक्शन वाली ऐप के अंदर यहाँ पे लॉग लगा दोगे, ठीक है। लॉग से कुछ नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पे यूआई तक ये चीज़ लेके जानी पड़ेगी कि भाई कुछ एरर आ गई है, ठीक है। तो तुम कोई स्नैक बार दिखा सकते हो, कोई डायलॉग दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, ठीक है। हर एक चीज़ मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि मैं करूँगा हर एक चीज़, तो तुम्हें लगेगा वाह ये तो ईजी है, ठीक है। तो उसमें तो सब ईजी लगता है अगर मैं सब कुछ करता रहूँगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कोड को डाउनलोड करो या फिर खुद भी लिखो, ठीक है। खुद लिखना ज़्यादा अच्छा है, और फिर उसके अंदर आगे बिल्ड करो, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा कभी भी फिनिश नहीं करता कोई भी चीज़। तुमने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी ऐप बनाते हैं अपने चैनल पे हम, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें छोड़ छोड़ के चलते हैं बीच में, ऐसे स्नैक बार्स कहीं पे छोड़ दी या फिर कहीं पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन छोड़ दिया किसी चीज़ का, ताकि तुम्हें एक्चुअली में कुछ करना भी पड़े, ठीक है। बिना करे कभी कुछ नहीं आएगा। तुम मेरे को देखते रहो, चाहे तुम 10 घंटे देख लो, 50 घंटे देख लो। तुम्हें अगर मैं बोलूँगा ई-कॉमर्स ऐप बनाने को, तो मोस्टली क्या मतलब ये समझ लो कि 90% लोग अभी भी नहीं बना पाएंगे, जबकि उन्होंने पूरी सीरीज़ देखी होगी, ठीक है। तो ये सब करने का ट्राई करो। एनीवेज हम अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं। तो अगर सक्सेस नहीं है
तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, कर दूँगा यहाँ से रिटर्न और तुम यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो सीधा हम आगे बढ़ जाएंगे, बात खत्म। तो ये सब तो हो गया। बस अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे है, वो है कि भाई ये जो न्यू ऑर्डर है ना, अभी इसके अंदर डेटा हमने अपडेट किया नहीं है, तो ये भी एक चीज़ है जो कि देखने वाली है। तो इस न्यू ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर दो, ठीक है। न्यू ऑर्डर डॉट स्टेटस इक्वल हो जाएगा ऑर्डर प्लेस्ड के। लेकिन कब? ये तब होगा जब सक्सेस पे, ठीक है। तो ऑन सक्सेस इसे लिखना है तुम्हें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। हो गया। तो सक्सेसफुल होते ही मेरे न्यू ऑर्डर का स्टेटस जो है ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा, और फिर हमने उसे अपडेट कर दिया बैकएंड के अंदर और फ्रंट एंड के अंदर दोनों में। फिर बस अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ अपडेट वाला फंक्शन तो कांट अपडेट द ऑर्डर। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे ऑर्डर प्लेस्ड वाली स्क्रीन पे। तो अब जाके हमारी इंप्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है ख़त्म। चलते हैं एक बार फिर से ऐप के अंदर देखते हैं। तो कार्ट के अंदर ये पड़ा है प्लेस ऑर्डर, पे नाउ, प्लेस ऑर्डर। ये देखो पेमेंट गेटवे ओपन हो गया, कार्ड, पे नाउ, OTP में जो मर्जी डाल सकते हो 1 2 3 4 5 6, सबमिट, पेमेंट सक्सेसफुल, ऑर्डर प्लेस्ड। बहुत सिंपल। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली में ऑर्डर वगैरह हमारा अपडेट हुआ या फिर नहीं, यानी कि पेमेंट ID, सिग्नेचर और ये स्टेटस वगैरह अपडेट हुआ या फिर नहीं उसका। तो टीपक कंसोल में ही चेक कर लो। ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, ये रहा यहाँ पे सब कुछ। तो ये अपडेटेड ऑर्डर है हमारा, ठीक है। जो अपडेट वाली रिक्वेस्ट थी उसका रिस्पॉन्स है ये। तो यहाँ पे सब कुछ है, स्टेटस है ऑर्डर प्लेस्ड, टोटल अमाउंट ये रहा, ऑर्डर ID ये रही, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड ऑन, सब कुछ है। ये देखो पेमेंट ID यहाँ पे आ गई और रेजर पे का सिग्नेचर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। और बस बैक जाओगे तो तुम प्रोफाइल में जाके अपने माय ऑर्डर्स में ये चीज़ देख सकते हो। माय ऑर्डर्स में अभी के लिए हमने यहाँ पे स्टेटस नहीं दिखा रखा है, तो तुम स्टेटस तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली माय ऑर्डर वाली स्क्रीन पे जाना और जो UI हमने बना रखा है यहाँ पे ये, तो फॉर एग्जांपल इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के जस्ट बाद मैं ले रहा हूँ एक टेक्स्ट, स्टेटस ऑर्डर डॉट स्टेटस। तो स्टेटस आ गया उसका ऑर्डर प्लेस्ड। देखो इस वाले का पेमेंट पेंडिंग है क्योंकि ये सब हमने अपडेट नहीं करे थे पहले तक, अब बाद में हुआ है वो सब। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसकी पेमेंट अभी पेंडिंग है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस पर टैप करने के बाद तुम इसकी पेमेंट अब फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस टैप करने पे इफ़ स्टेटस इज पेमेंट पेंडिंग, तो अगर पेमेंट पेंडिंग है तो तुम फिर से रेजर पे सर्विसेज डॉट चेकआउट ऑर्डर को कॉल कर देना। ऑर्डर ID तो इसके अंदर होगी रेजर पे की, सिंपली रेजर पे की ऑर्डर ID को लेके फिर से जो हमने अभी तक कराया ऑन सक्सेस वगैरह सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो वो तुम चाहो तो खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगेन स्टेटस दिखाना है तो थोड़े अच्छे से दिखा देना, ये तो मैंने बस ऐसे लिख दिया है यहाँ पे। तो ये बन गए ऑर्डर्स। बैक चलते हैं वापस होम पे, तो ये हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं हम रेजर पे को इंटीग्रेट, या फिर कोई सा भी पेमेंट गेटवे हो उसको इस तरह से करते हैं इंटीग्रेट। और मेरा रिकमेंडेशन वही है कि ज़्यादा भी ना वीडियोस के अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब देखो वीडियोस देखो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कोई चीज़ करनी कैसे है, उसके बाद करो उसे खुद, ठीक है। वीडियो देखोगे जैसे मैंने पूरी यहाँ पे ऐप बना दी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ऐप बनानी मेरे को आ गई, जबकि अगर तुम फिर से अब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे या कुछ भी करोगे तो उस केस में फिर तुम्हें फिर से प्रॉब्लम्स फील होने लगेंगी, ये चीज़ है। तो इसलिए अपने स्किल्स को बढ़ाओ, ठीक है। स्किल्स बढ़ाओ, ना कि दूसरों की स्किल्स को अपना समझो। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर कोई भी फीडबैक या फिर कोई भी क्वेरी हो तो तुम नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।